जय माता की मित्रों। आज बात करते हैं राशिफल की। राशिफल वैसे तो आप बहुत से चैनलों में सुनते हैं, देखते हैं, और कैसा कौन सा राशि का क्या फल किस तरह का गोचर के हिसाब से जो बताया जाता है, सब अच्छा ही बताते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई गलत बताता है, लेकिन बहुत बार सबको नहीं मिलता है। किसी को मिलता है, किसी को नहीं मिलता है। उसके अनेक कारण हैं कि अष्टक वर्ग में आपका कैसा चल रहा है, दशा महादशा कैसी चल रही है, और नक्षत्रों का योग क्या है। उसके हिसाब से उसका कुछ असर होता है, कुछ नहीं होता है। इसमें दशा महादशा और अष्टक वर्ग का ज़्यादा योगदान होता है, जो राशिफल में बताना किसी के लिए भी इतना पॉसिबल नहीं है। कारण कि फिर वीडियो एक एक घंटा दो दो घंटा का बनेगा। मैं बताने का कोशिश करता हूँ, पता नहीं आप लोगों को कैसा लगेगा। मैंने अप्रैल का राशिफल बताने का मैं कोशिश कर रहा हूँ। 29/3/2021 सुबह 6:32 पर, यहाँ मैं लिख देता हूँ। गुवाहाटी का मैंने कुंडली लिया है, GHY लिख देता हूँ, गुवाहाटी समझिएगा। 29/3/2021 को हम लोगों का नया संवत्सर चालू होगा। मैंने उसी हिसाब से लिया है कि आपका चैत या आप अप्रैल समझ सकते हैं। अप्रैल का आपका राशिफल कैसा होगा। राशिफल मतलब आपकी राशि अगर मेष है तो अप्रैल का महीना आपके लिए कैसा जाएगा। कुछ दिन, एक दो दिन मार्च के समझ लीजिए। या आपका लगन मेष है, उसमें भी इसका थोड़ा इफेक्ट आएगा। तो दोनों पे आप अप्लाई करके देखिएगा आपका कौन सा सही जा रहा है। लेकिन इसमें राशि का ही विशेष योगदान रहता है कि चंद्र राशि, आपकी चंद्रमा आपके जन्म टाइम में मेष राशि पे 1 नंबर पे अगर बैठा हुआ है तो आपकी मेष राशि, तो उसी के ऊपर 70% इफेक्ट होता है। 30% आप लगन कुंडली पे मान सकते हैं कि आपका लगन मेष हो और चंद्रमा कहीं और बैठा हो। उसको मिक्सिंग करके जब आप निकालेंगे तो हो सकता है कुछ ज़्यादा अच्छा आपके लिए हो। तो चलिए हम लोग राशिफल की बात करते हैं। मेष राशि, मेष राशि मतलब आपका चंद्रमा 1 नंबर पे बैठा है, मतलब आपकी मेष राशि। मेष राशि का मैंने कुंडली बनाया है 29/3/2021 का 6:32 पे। इस तरह से दूसरे घर में मंगल और राहु बैठे हुए हैं। 6 हाउस में चंद्रमा उस दिन है। 8 हाउस में केतु बैठा हुआ है और 10th हाउस में गुरु और शनि साथ में बैठे हुए। 11th में बुध बैठा हुआ है। सूर्य और शुक्र, इसको गुरु मत समझिएगा, ये शुक्र है। सूर्य और शुक्र आपका मीन राशि पे 12वां हाउस में बैठा हुआ है। अब देखिए आपका लगन का मालिक, लगन लॉर्ड जो है, वो दूसरे घर में बैठा हुआ है और राहु से दृष्ट है। हालांकि राहु ऐसे तो बताया नहीं गया है ज्योतिष शास्त्रों में कोई उच्च राशि या नीच राशि, लेकिन रिसर्च के द्वारा, क्योंकि ज्योतिष एक अनवर्थ रिसर्च का सब्जेक्ट है, तो बहुत से अच्छे अच्छे ज्योतिषियों ने, विद्वानों ने राहु की राशि, उच्च राशि वृष को बोला है, किसी ने कन्या को बोला है, किसी ने मिथुन को बोला है। तो चलिए हम लोग ऊंच और नीच को भूल जाते हैं। एक बार हम लोग इतना याद रखते हैं कि राहु एक पापी ग्रह है। वो आपके 2nd हाउस में मेष राशि पे बैठा हुआ है और लगन का लॉर्ड, मेष राशि का मालिक, वो भी 2nd हाउस में राहु के साथ बैठा हुआ है। तो ये समय जो आपका 1 महीने का जाएगा, परिवार में कोई विवाद हो सकता है, सॉरी, विवाद हो सकता है। धन के मामले में कुछ प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ सकती है इन दोनों की वजह से। ये तो हो गया राहु और मंगल का इफेक्ट। अब आते हैं चंद्रमा पे। चंद्रमा आपका 6 हाउस का लॉर्ड है। चंद्रमा आपका मेष राशि का मालिक है, क्योंकि आपकी मेष राशि है और वहाँ पे चंद्रमा बैठा हुआ है, तो आपकी मेष राशि है और मेष राशि का मालिक 6 हाउस में बैठा हुआ है। मेष राशि का मालिक 6 हाउस में बैठा हुआ है, कारण यहाँ पे चंद्र राशि आपकी मेष है।
तो इसको मेरा बोलने का वो मत समझिएगा कि मेष राशि का मालिक तो मंगल होता है, लेकिन आपकी राशि जो है वो मेष है, उसका लॉर्ड 6 में है। मतलब आपकी जन्म राशि जो थी, वैसे ही इसका स्थान तो चतुर्थ है, लेकिन ये 6 में बैठा है। अब राशि का संबंध पूरी तरह गोचर के ऊपर डिपेंड होता है। जब पिछले पाठों का अगर आपने अध्ययन किया है, नहीं किया तो आप कर लीजिएगा। ये चंद्रमा का शुभ गोचर है 6 हाउस में। तो चंद्रमा का शुभ गोचर है, मतलब चंद्रमा आपको अच्छा फल देगा। क्या अच्छा फल देगा? हालांकि चंद्रमा 2 दिन के आसपास रहेगा, यहाँ पे ज़्यादा टाइम रहेगा भी नहीं। एक राशि पे वो 2 दिन 2.5 दिन के आसपास रहता है। वो चंद्रमा गोचर करते रहता है। तो चंद्रमा को मैं पहले भी जब गोचर का फल मैंने बताया था, तब बताया था कि चंद्रमा को आप विशेष ध्यान रखें कि चंद्रमा बहुत सी जगहों में शुभ गोचर करता है। वो सब मैंने पाठों में बताया हुआ है, कहाँ कहाँ शुभ गोचर करता है। तो 6 हाउस में चंद्रमा का शुभ गोचर है, तो ये दिन आपके लिए मोटा मोटी अच्छा जाएगा। आपको उस समय घर परिवार में सुख मिल सकता है। आपको कोई आप फिक्स एसेट्स, मतलब कोई संपत्ति, कोई ज़मीन, उससे कनेक्टेड कोई काम आपका बन सकता है और मन में खुशी रह सकती है। और उस समय आपको जैसे कोई वाद विवाद हो गया तो उसमें भी आपको विजय प्राप्त हो सकती है। तो ऐसा कुछ चंद्रमा का फल आपको 6 हाउस में होने की वजह से 1 या 2 दिन, जितना दिन वो रहेगा तब तक वो रहेगा। उसके अलावा जो जो शुभ गोचर है आप पीछे के पाठों में पढ़ के एक नोटिंग कर लीजिए। क्योंकि चंद्रमा 2.5 दिन, 2.25 दिन, 2 दिन के आसपास एक राशि में रहता है। तो जैसे जैसे वो चलता है उसके हिसाब से अगर आप वर्क को करते हैं तो मेरे हिसाब से वो थोड़ा ज़्यादा अच्छा आपके लिए रहेगा। आपके लिए क्या, सबके लिए भी, जिसका भी मेष राशि है। केतु आपके 8वें घर में बैठा है, तो ये आपको 8वें स्थान से कनेक्टेड कुछ चीज़ों में प्रॉब्लम देगा, कुछ चीज़ों में आपको फायदा करेगा। फायदा करने का कारण ये है कि एक तो मंगल यहाँ का मालिक है और यहाँ से वो पूर्ण दृष्टि से 8वें घर को देख भी रहा है। दूसरे घर में बैठ के 8वें घर को पूर्ण दृष्टि से देख रहा है। तो अचानक आपको कोई धन संपत्ति प्राप्त हो सकती है। अचानक जैसे कोई रुका हुआ धन हो, या आपने कोई काम किया है और उसका से आपको 500 रुपये मिलने वाला था लेकिन आपको 2000 मिल गया। तो वैसा कुछ आपको अचानक से इस महीने में आपके साथ हो सकता है। लेकिन पेट से निचले हिस्से में कुछ पीड़ा आपको उन स्थानों पे हो सकती है, चाहे कोई भी वजह से हो। चाहे पेशाब में कोई प्रॉब्लम हो गई या आपको कोई डिसेंट्री वगैरह हो गई, तो वैसा कुछ आपको पीड़ा इस महीने में राहु और केतु और मंगल के कॉम्बिनेशन की वजह से वैसा कुछ हो सकता है आपके साथ। अब 10वें घर में गुरु और शनि बैठा है। पहली बात तो मकर में गुरु नीच का बोला जाता है, लेकिन जो अंशों पे अभी गुरु गोचर कर रहा है इस टाइम में, वो अंश नीच वाले नहीं है। मतलब नीच से वो निकल चुका है। गुरु अभी मोटा मोटी 28 अंश पे गोचर कर रहा है यहाँ पे मकर पे। तो नीच से तो वो निकल चुका है, लेकिन इतना बलवान भी आप इसको नहीं बोल सकते क्योंकि 28 अंश बीत चुका है। फिर भी यहाँ पे गुरु और शनि का कॉम्बिनेशन आपको अपने क्षेत्र में अच्छी सफलता दिलवाएगा। मतलब आप मेहनती होंगे, परिश्रम करेंगे और अपने ज्ञान के द्वारा कोई भी चीज को, मतलब बोलेंगे कम लेकिन उस वर्क को अपने खुद के नॉलेज के द्वारा बहुत जल्दी कंप्लीट करेंगे। इस महीने में आपका सम्मान और ज्ञान दोनों ही चीज का कॉम्बिनेशन इतना स्ट्रांग होगा कि आपको हर क्षेत्र में वो सफलता दिलाएगा। कारण केवल इतना है, तकलीफ केवल इतनी हो सकती है कि आपकी बोली की वजह से, क्योंकि दूसरे घर में मंगल और राहु का कॉम्बिनेशन है, बोली की वजह से आपको थोड़ा डिस्टरबेंस हो सकता है। लेकिन वो भी 10 या 5% का ही रहेगा। कारण गुरु और शनि का कॉम्बिनेशन यहाँ पे बहुत बड़ा है, बढ़िया है। एक तो शनि आपका योग कारक है, 10वें घर का और 11वें घर का मालिक है। दूसरी बात, गुरु आपका योग कारक है, वो भाग्य का मालिक है। तो भाग्य का मालिक और 10वें घर का मालिक दोनों साथ में बैठा हुआ है। तो पूरे महीने आपको अच्छी सफलता ये दिलवाएगा। और अच्छे, जो बोले जाते हैं कि जो काम आपके जो बन रहे हैं या आपको जो मेहनत करवा रहा है,
उसका अच्छा सम्मान इस महीने में आपको मिलने का पूरा पूरा चांस है। अब देखिए, बुध बुध आपका गोचर कर रहा है 11वें घर में। अगर हम लोग पीछे के पाठों में अध्ययन किया है तो ये 11वां घर बुध का शुभ गोचर है। तो ये आपको इनकम का साधन क्रिएट करवाएगा। आपके किए हुए 10वें गुरु और शनि की वजह से जो वर्क आप कर रहे हैं, मेहनत जो आपको कर रहे हैं, उसका अच्छा लाभ आपको मिलेगा। चाहे आप सर्विस में हो, चाहे आप कोई छोटे मोटे बिजनेस में हो, तो ये अच्छा लाभ आपको यहाँ पे प्राप्त करवा के जाएगा। अब देखिए, सूर्य और शुक्र मीन राशि पे 12वें घर में गोचर कर रहे हैं। सूर्य की वजह से थोड़ी प्रॉब्लम यहाँ पे आपको मिल सकती है, मतलब जैसे आपका चैन थोड़ा, शांति थोड़ी भंग हो सकती है। लेकिन शुक्र की वजह से, क्योंकि शुक्र मीन राशि पे उच्च का होता है, योग कारक होता है, तो यहाँ पे शुक्र आपको बहुत अच्छा फल दिलवा के जाएगा। शुक्र से संबंधित सैया सुख हो, इनकम का साधन या खर्चे का साधन या भोग के संसाधन, मतलब सुखी रहेंगे आप इस महीने में। आपका अच्छा टाइम जाएगा और कोई भी तरफ से थोड़ी बहुत प्रॉब्लम खाली मंगल राहु की रहेगी, बाकी कोई प्रॉब्लम इस महीने में आपको आने वाली नहीं है। अब आगे चलिए, होगा क्या, 6 अप्रैल को आपका गुरु का गोचर कुंभ में आ जाएगा। यहां पे आएगा गुरु, कुंभ में ये गोचर करेगा। तो गुरु का गोचर यहां पे आपको बहुत शुभ हो जाएगा। 10वें घर में गुरु का गोचर इतना शुभ नहीं है, लेकिन 11वें घर में गोचर गुरु का बहुत शुभ हो जाएगा और ये आपको हर काम में सफलता दिलवाएगा पूरे महीने। इसलिए मैंने बोला था कि गुरु और शनि का यहाँ पे ठीक है, आपका पूरा महीना ठीक रहेगा। उसका कारण यह था कि 6 अप्रैल को गुरु अपना स्थान बदल देगा, परिवर्तन कर देगा और आपके 11वें भाव में आके बैठ जाएगा। भाग्य का मालिक 11वें घर में बैठेगा, तो ये आपको अच्छा फल, अच्छी सफलता आपको यहाँ पे इस महीने में दिलवाएगा। हालांकि अगर हम लोग अष्टक वर्ग के हिसाब से बात करें तो गुरु का जो फल है एकदम बहुतायत में जो मिलता है वो 10 से 20 अंश होने के बाद में मिलता है। ठीक है, 10 से 20 अंश होने के बाद में मिलता है, तो भी सामान्य जो शुभ फल है वो तो मिलेगा। वो मिलेगा मतलब आपको गुरु का गोचर इतना प्रभावी रहेगा कि आप उत्तरोत्तर उन्नति करेंगे। मतलब एक गुरु की वजह से, क्योंकि शनि भी यहाँ पे रहेगा, ये यहाँ से नहीं हटेगा, शनि आपके लिए बहुत अच्छा है, और गुरु पूरा साल आपका 11वां घर में रहेगा। तो 4 महीना बाद में तो और ही ज़्यादा अच्छा होगा। आने वाले 4 महीने के, उससे 8 महीने तक आपका, 4 से 8 महीने तक तो और भी शुभ जाने वाला है मोटा मोटी। हालांकि मैं 1 महीने का राशिफल बता रहा हूँ, फिर भी गुरु और शनि आपका होल ईयर अच्छा है। तकलीफें छोटी मोटी आ सकती है, पीड़ा छोटी मोटी हो सकती है, लेकिन गुरु और शनि के गोचर की वजह से ये साल आपका बढ़िया जाएगा। हर काम में आपको सफलता दिलवाएगा और किए हुए परिश्रम का, मेहनत का फल भी आपको लाभ के रूप में बहुत अच्छा मिलेगा। अब देखिए, बुध जो है, बुध ये आपको 8 अप्रैल को चेंज हो जाएगा। ये आपको मीन में चला जाएगा बुध, ये यहां से हटके यहां आ जाएगा। तो ये आपका 6 हाउस का मालिक है और 3rd हाउस का मालिक है। 12वें घर में जब ये बैठेगा तो 6 हाउस को पूर्ण दृष्टि से देखेगा। तो यहाँ पे हालांकि गोचर के हिसाब से बुध का 12वें घर में गोचर अच्छा नहीं होता है, लेकिन फिर भी ये अपने घर को जब यहाँ पे देखेगा तो आपको सर्विस में सफलता देगा। आप अगर कोई फाइनेंस का काम करते हैं या कोई जॉब नहीं है, जॉब ढूंढ रहे हैं, तो उस समय आपको ये सफलता वापस दिलवाएगा और शत्रुओं का दमन करेगा। थोड़े छोटे मोटे रोग, मेंटली कोई परेशानी, वो आपको हल्की सी कुछ ये दे सकता है। उसके बाद में आगे चलते हैं 14 तारीख, 14 अप्रैल। 14 अप्रैल आपका मंगल जो है वो चेंज हो जाएगा, वो आपको आएगा मिथुन में। तो मिथुन में मंगल आया हुआ आपको यहाँ से यहाँ जब आएगा ये, तो ये आपको बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि 3rd हाउस में बैठेगा और 3rd हाउस में गोचर के हिसाब से मंगल 3rd हाउस में बहुत योग कारक होता है। आपकी शक्ति, आपका पराक्रम,
भाई बहनों से थोड़ा मनमुटाव हो सकता है, छोटे भाई बहनों से। अदरवाइज या बहुत अच्छा फल दे के जाएगा। यहाँ से फिर ये देखेगा आपके भाग्य भाव को, वहाँ पे अच्छा फल देगा। फिर ये यहाँ पे अपनी उच्च दृष्टि से देखेगा मकर राशि को, यहाँ पे ये बहुत अच्छा फल देगा। सिंह राशि को देखेगा, नहीं सॉरी, कन्या राशि को देखेगा तो यहाँ पे भी ये शत्रुओं का दमन करके जाएगा। तो बुध भी आपको मोटा मोटी अच्छा रहेगा और मंगल भी आपको 14 तारीख को जब चेंज होगा तो बहुत अच्छा रहेगा। उसका एक कारण है कि मंगल और सूर्य राशि चेंज करते ही अपना 10 अंश तक फटाफट फल देना चालू कर देते हैं। तो मंगल आपके लिए बहुत सुंदर जाएगा, इस महीने में बहुत अच्छा जाएगा। उसके बाद में चलते हैं 17 तारीख 11 अप्रैल। फिर 11 अप्रैल को आपको शुक्र जो है वो मेष में जाएगा। ये शुक्र यहाँ से निकल के यहाँ आ जाएगा। तो ये भी इसका शुभ गोचर है। गोचर, शुभ गोचर जहाँ जहाँ जो पहले के पाठों में मैंने पढ़ाए हैं, तो ये भी इनका अच्छा जाएगा यहाँ पे। और दूसरी बात क्या है कि शुक्र आपका दूसरे घर का और 7वें घर का मालिक है, अपने घर को पूर्ण दृष्टि से देखेगा यहाँ क्यों। तो ये परिवार में वाइफ के साथ साझेदारी में, बिजनेस कोई पार्टनरशिप में कर रखा है उसके लिए, तो ये बहुत अच्छा फल देगा। उस समय आपका मतलब मन भी प्रफुल्लित रहेगा। आप उस समय सुख के संसाधन भी जुटाएंगे, अपने भोग के संसाधनों में आप खर्चा भी करेंगे। उस समय आपका इनकम का स्रोत भी बढ़ेगा, आपका बोलने का पावर भी बहुत मृदु होगा, बहुत मीठा होगा। वो आपको बिजनेस में या सर्विस में अच्छी प्रोग्रेस भी दिलवाएगा। उसके बाद में चलते हैं सूर्य। ये 14 अप्रैल, 14 अप्रैल को सूर्य चेंज होगा, सन ये चेंज होगा, ये यहाँ से निकल के यहाँ आ जाएगा। अब यहाँ से जब सूर्य निकल के मेष राशि पे बैठेगा, एक तो ये उच्च का बैठेगा, पहले बात मेष राशि पे बहुत अच्छा फल देता है। उस समय आपकी शक्ति कोई शक नहीं है बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई रहेगी। दूसरी बात, ये 5वें घर का मालिक है। आपको संतान पक्ष से थोड़ा हल्का कष्ट हो सकता है, अगर आप शादीशुदा है या आपके पास बच्चे हैं वहाँ से थोड़ा कष्ट आपको मिल सकता है। लेकिन एक तो ये आपका दिमाग अच्छा रखेगा, भगवान का धर्म से संबंधित कोई काम है या अपने खुद से संबंधित जो रोग शत्रु ये सब का वो नाश करने वाला है। यहाँ से आपका 5वें घर का मालिक है, और आप अगर स्टूडेंट है तो यहाँ पे कोई एग्जाम वगैरह आ रहा है तो वो आप पास कर सकते हैं। ज्ञान नई नए कोई डिप्लोमा में जा रहे हैं तो उसमें आपका इंटरेस्ट आराम से हो सकता है। तो ये अप्रैल में जहाँ तक मैंने देखा है हर ग्रह आपको सपोर्ट कर रहा है मेष राशि को, और मेष राशि का भाग्य इस अप्रैल में बहुत सॉलिड है, बहुत अच्छा है। ये महीना मैं जहाँ तक देख रहा हूँ थोड़ा सा पीड़ा खाली राहु की वजह से है, वो भी दूसरे घर में आपको कुछ वाणी पे कंट्रोल नहीं रह सकता है, या परिवार में थोड़ा मनमुटाव आपस में आपकी बोली की वजह से आ सकता है। तो खाली इतना, केवल इतना सा काम करें, अपनी वाणी पे कंट्रोल करे, बाकी कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, केवल वाणी पे कंट्रोल करे, गुस्से पे थोड़ा सा काबू करे। क्योंकि 14 अप्रैल को जब सन आपके मेष राशि में आके बैठेगा लगन में, तो थोड़ा एक्स्ट्रा एनर्जी की वजह से, ज़्यादा एनर्जी जैसे ही शरीर में दिमाग में प्रवाहित होती है आदमी की, तो थोड़ी गर्मी माथे में आती है। तो उसको अगर आप कंट्रोल कर सके, जो मेरे को लगता है आराम से कर लेंगे, क्योंकि मंगल आपका 3rd हाउस में आके बैठेगा, तो ये यहाँ पे बहुत ज़बरदस्त योग का रहेगा, आपको बहुत अच्छा फल दे के जाएगा। थोड़ी सी वाणी और थोड़े गुस्से को अगर आप कंट्रोल करते हैं, तो मैं जहाँ तक देख रहा हूँ ये अप्रैल का महीना आपके लिए बहुत ही शुभ होके आएगा। मतलब शुरुआत में ही, जैसे नया संवत्सर आ रहा है और शुरुआत ही आपका अगर इतना अच्छा होगा, तो फिर तो माता रानी की दया है, आप कहाँ तक जाएंगे बोल भी नहीं सकता। मेष राशि के लिए ये साल बहुत सॉलिड जाएगा। हालांकि मैंने केवल अप्रैल के बारे में बताया है, आपको समझ में किस तरह से आप लेते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड है। जहाँ तक हो सके जब भी मौका मिले आपको, हालांकि ये आपका बहुत अच्छा समय जाएगा, और बहुत अच्छे समय जाने की वजह से क्या है, आदमी
वो समय फटाफट निकल जाता है आदमी का। फिर भी थोड़ा समय निकालिएगा और शिव मंदिर में थोड़ा जलाभिषेक करने का कोशिश कीजिएगा। तो उससे क्या है, बाकी जो राहु और सूर्य की जो गर्मी की वजह से जो गुस्से पर जो कंट्रोल करना है वो ऑटोमेटिक आपको आएगा। हालांकि गुरु हर चीज में हेल्प करेगा यहाँ पे आपकी, क्योंकि गुरु आपका योग कारक है, भाग्य का मालिक है, और 11वें घर में बैठेगा 6 अप्रैल को जाके। तो ये बहुत कंट्रोल करेगा, आपके गुस्से को भी कंट्रोल करेगा, आपके दिमाग को भी कंट्रोल करेगा, आपके परिवार से कनेक्टेड चीज को भी कंट्रोल करेगा, धन के मामले में भी आपको हर तरह का सुख देगा। थोड़ा सा केवल अगर आप शिव मंदिर में जलाभिषेक वगैरह करते हैं या गुस्से को कंट्रोल करते हैं तो ये महीना कोई शक नहीं है आपके लिए बहुत अच्छा जाएगा। और बहुत ही नए नए वर्क इस समय में आपको करने पड़ सकते हैं। कोई नया ज्ञान भी आपको मिल सकता है। जैसे आप कोई सर्विस कर रहे हैं और उसी में कोई नया प्रोजेक्ट आया और उस समय बॉस ने आपको बोला कि ये प्रोजेक्ट को आपको संभालना है। आपकी काम की वजह से, आपके दिमाग की क्षमता की वजह से वो नया प्रोजेक्ट भी आपको मिल सकता है। और उसमें जो काम आप करेंगे वो पूरा साल आपको प्रॉफिट देके जाएगा। और कन्फर्म है ये महीने में कोई न कोई नया प्रोजेक्ट या नया काम आपको मिलेगा। किसी का अगर नौकरी छूटा हुआ है सॉरी, कोविड वगैरह की वजह से, क्योंकि जहाँ तक मैं देख रहा हूँ पिछला महीना या उससे पिछले महीने में बहुत सी प्रॉब्लम आप लोगों ने फेस की है, मेष राशि वालों ने। लेकिन अब कोई चिंता की बात नहीं है। ये महीना ही नहीं, ये पूरा साल आप लोगों के लिए अच्छा जाने वाला है और बहुत उन्नति इस साल में आप लोगों को मिलने वाली है। जय माता की मित्रों, आशा है आपको पसंद आया होगा। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो मेरी रिक्वेस्ट यही है कि सब तक प्रसारित करें, अपने दोस्तों को और को शेयर करें। जय माता की।